प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा अदा। नाज़रीन, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हुई अब कि राना सनाउल्लाह एंड कंपनी शहबाज शरीफ वो कहते जनाब इसको इमरान खान को हमने कोई भी लॉन्ग मार्च नहीं करने देना। इमरान खान चाहता है कि किया जाए। अब दूसरी तरफ एक और ड्रामा बना हुआ है कि इमरान खान कह रहा है जी मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को कोई अच्छी खबर मिले। आपके इल्म में है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही जो भी फैसला है उसी के नतीजे में मुल्क पूरे के हालात खराब है, लोग मर गए, हंगामे हुए, सब कुछ हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट वालों ने सीधे लफ्जों में कह दिया कि हमारा तो टीवी नहीं चल रहा था, हम देख ही नहीं सके चीफ जस्टिस साहब ने। तो एक तो आपको ये मैं बता देता कि वहां से इसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई फैसला आया भी तो ऐसा गोलमोल होगा कि तशद्दुद भी चलेगा और ये अपना लॉन्ग मार्च भी करेगा। दूसरी बात ये है कि ये गलती इनसे हुई। आज देखे कि अपनी मर्जी के वो लोग जहां जहां नैब में है या जहां जहां भी आ रहे हैं, इनको वहां से पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए था, वहां इन्हें इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे और वहां बैठ के हालात का मुकाबला करते। होता ये है कि इनके ज़हन में है कि हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते, मगर मुसीबत ये है कि और कोई रास्ता अगर ना हो, अब ये जो रास्ता अख्तियार किया गया इससे बेहतर मेरा ख्याल था कि पार्लियामेंट में रहते तो वहां पे कोई ना कोई फायदा रहता। जिस तरह वो एक जाहल इंसान, वो राजा रियाज उधर बैठा हुआ है, वो अपोजिशन लीडर भी है और अजीब ड्रामा है उसका भी, वो भी आपको कुछ वीडियो अपलोड करेंगे तो देखते रहिए आप। खैर, अब एक तरफ उन्होंने कहा जी हम जिन हलकों से इन्होंने रिजाइन की है वहां 5-5 सीटें पर इलेक्शन कराएंगे और वो सोचेंगे कि हम अक्सरियत में आ जाए, मगर अब फिर गलती ना ये करें, वहां भी अपने लोग खड़े करें और यंग लोग लेके आए, जो नौजवान नस्ल है उनको लेके आए। हार जीत तो जो होगी देखी जाएगी, वहां पे धांधली होगी, सब कुछ होगा, ये कोई मौका जाने नहीं देंगे। ये स्कीम बनी हुई है इनकी कि पूरा पार्लियामेंट के ऊपर अपना होल्ड करके जो मर्जी कवानीन बना के और फिर इलेक्शन कराए जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में आपने देखा महंगाई है, जिस तरह मैंने अभी बताया था, किसी को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी को उससे दिलचस्पी नहीं। हुक्मरान जितने भी लोग हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी किस तरह जिंदगी गुजारेगा, आज तक ना किसी को ये सोचने की जरूरत पड़ी और ना किसी ने इस पे सोचा। अवाम परेशान है, कोई मैंने देखे मुख्तलिफ मीडिया पे कि क्या करें, मर जाएं, जिंदा रहें, क्या करें। उनकी तरफ से आप जो लोग ये आपके पार्लियामेंट में आए हुए हैं, आप मर भी जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी उनके नजदीक आप पहले नहीं जिंदा, वहां पे आप पहले ही मुर्दा है। अगर आपको वो जिंदा समझते होते तो ये सलूक उस दिन औरतों के साथ ना करते, मर्दों के साथ ना करते, बूढ़े लोगों के साथ ना करते। एक चीज और, इमरान खान साहब मैं आपको बता दूं, आराम से तो ये हालात ठीक होने वाले यहाँ पे नहीं। कोई इदारा नहीं चाहता कि आप उनकी बात सुने या वो आपकी बात सुने, और किसी को ये दिलचस्पी भी नहीं है। उन्होंने आपको रोकना है, जिस तरह मर्जी रोकेंगे। और इस दफा आप अगर लॉन्ग मार्च पे जाएं तो खवातीन और बच्चों को ना साथ लेके जाएं। होता ये है कि ये बनने श्रीलंका वाले हालात हैं, यहाँ पे भी दूसरे हालात नहीं बनने, उसके बाद ही पाकिस्तान के हालात ठीक होने हैं। क्योंकि कोई इदारा भी आपका जो है वो ईमानदार नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे से। अगर आप पूछते हैं सीधा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि वहां जब औरतें साथ होती, बच्चे साथ होते, तो मर्द कमजोर हो जाता है। अपने ऊपर तो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, मगर बच्चों के, बीवी पे या खवातीन पे ये चीजें नहीं बर्दाश्त करती। और कोशिश करे कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको भी के जरा आप एहतियात करें, और ये नौजवान और जो आज़ादी चाहते हैं मुल्क की, उनको साथ लेके जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी जाए तो पहले मरहले में वही लोग जाएं जो मर्द हैं। अगर
आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा उस दिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, हाई कोर्ट का भी आया, मगर ये सारा गैंग है, मैंने जिस तरह आपको बताया, माफिया, ये सब मिले हुए हैं। तो ये एक ही खानदान है, इनको फोन आता है, केस का फैसला हो जाता है। एक खानापुरी के लिए आपने देखा आज पता नहीं कहीं से एक औरत ने चाय की पत्ती चोरी की तो उसको मारते रहे, हाथ बांध दिए, फिर पुलिस वाला खींच के लेके जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो चल रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे 25 अरब की वो पैसे इधर के उधर की है, उनको कहा चले जो घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चोरों का टोला है, अदालतों में भी बैठा हुआ है, अक्सर यही गेम चल रही है। वो जो ठीक बंदा उसे बर्दाश्त भी नहीं वहां कर सकते। तो इसलिए बड़ी हिकमत अमली के साथ आपने ये आज़ादी लेनी है, मगर मिलनी श्रीलंका की तरह ही है, और कोई आपके पास इसका हल नहीं है। अगर आप कहें कि पुरअमन तरीके के साथ यहाँ से आप कोई चीज़ लेके जाएंगे तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल है। अगर यूक्रेन जंग आप देखते हैं, वो आज़ादी के लिए अपनी जानें भी दे रहे, उन्होंने भी औरतें और बच्चे यहाँ से मसाल पकड़े, क्यों अपने मुल्क से निकाल दिए। इसीलिए मर्द वहाँ रहे और फिर वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह करे ये पाकिस्तान में हालात ना आए कि मर्द भी जो है कोई, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर मुआहदा हो भी जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे, तो उसके बावजूद भी आपने सिर्फ मर्द लेके जाने हैं, क्योंकि आप इन पे एतबार नहीं कर सकते। ये जो चोरों का टोला है, इन पे एतमाद करना मेरा ख्याल सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इनका कोई पता नहीं, ये कह रहे जी असला था इनके पास, ये मुकम्मल झूठ है। इनको आप मक्के ले जाएं, मदीने ले जाएं, कस्में चुकवा लें, वहाँ पे इनको चोर चोर के बेशरम हो चुकी हैं। वो किसी बेशरम की पीठ पे, शर्मगाह पे ना दरख्त निकल आया, तो उसने कहा, ये किसी ने पूछा आप क्या करोगे, कहते जो छाँव में बैठेंगे। ये वो टोला है, आपको मैं मिसाल दे दी है। तो मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मैं अपलोड भी करता हूँ, कोई रोने लग जाता है, कोई कुछ, मगर वही बात है, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि इन लोगों से जान छुड़ानी इतनी आसान नहीं है, और ये कुछ ना कुछ आपको हिम्मत करनी। कई लोग मुझे कहते दुआ करे, 70 साल से कर रहे, मैं करते रहो, देखते क्या क्या बनता है। नाज़रीन, यूक्रेन जंग के बारे में बता देते हैं कि वहाँ हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और वहाँ पे किसी वक्त भी आज फिर मॉस्को ने ये कहा कि हम एटमी हमला कर सकते हैं। अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन पूरी दुनिया का जो सिस्टम है यूरोप का और जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, काफ़ी ख़राब है। क्या होने वाला है यहाँ भी किसी को पता नहीं। पाकिस्तान के भी हालात आपके सामने हैं। आज के लिए मेरा मुख्तसर बहुत है, हफ्ते का दिन है। सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।